हम भागने वाले नहीं, भगोड़े नहीं, हम नशीले नहीं हैं, हम होश व हवास में रहने वाले इंसान हैं, एहसास करने वाले इंसान हैं, शर्म करने वाले इंसान हैं और हमें हर चीज़ का एहसास है। तो मैं ज़रूर अपने जनता के हर समस्याओं का निदान करूँगा। 1 घंटे समय में जाम से हम बाहर निकल गए, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि बड़हरिया के जाम का कीमत एक जान के बराबर है। आए हर महीने इस बात का भरोसा रखता हूँ अपने राजद के बड़े नेताओं पे कि वो लोग हमें टिकट देंगे और हम उनके टिकट पे राजद के थ्रू चुनाव लड़ेंगे। कुछ सहयोग स्वरूप दान लूँगा, जो दान के रूप में चाहे वो मुझे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अनाज दें, 10-20 रुपया पैसा दें, रुपया दें और उसके जरिए हम BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। देखिए, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा हूं और आप सभी मीडिया कर्मियों के चैनल के माध्यम से हमारे सभी दर्शकगण और जो भी श्रोतागण हैं सभी लोगों को बहुत बहुत स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। और आप सभी लोगों का भी स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए रखा हूं कि 2020 में भी मैं चुनाव लड़ा था और आज आने वाले जो 2025 का विधानसभा का चुनाव होगा उसमें भी मुझे चुनाव लड़नी है। और 2020 के चुनाव के बाद के जो काउंटिंग हुई थी, गिनती हुई थी, उस गिनती के रिजल्ट के दूसरे दिन से ही मैं अपने जनता के बीच में प्रत्येक दिन रहा हूँ, जनता का सेवा किया हूँ और जनता के साथ रहा हूँ। लेकिन इसके बावजूद भी हमने ये योजना बनाया कि बहुत से घर, बहुत सी हमारे माताएं बहनें, गार्जियन, अभिभावक और हमारे जो मतदातागण हैं उन लोगों से मैं नहीं मिल पाया हूँ और उन लोगों से रूबरू नहीं हो पाया हूँ, उन लोगों के साथ नहीं चल सका हूँ। तो जितने लोग हमारे इस एक्टिविटी क्रियाकलाप में नहीं मिल सके हैं, जिन लोगों के साथ मैं नहीं साथ चल सका हूँ, उन लोगों के साथ जाने के लिए मैंने एक योजना बनाया। उस योजना का नाम दिया हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा। यानी मैं इस यात्रा के तहत अपने पूरे बड़हरिया विधानसभा के हर घर तक, हर चूल्हे तक, हर दरवाजे तक पहुंचूंगा और प्रत्येक माँ, बहन, भाई, बंधु, अभिभावक, गार्जियन और पूरे मतदातागण से मैं रूबरू होकर के उन लोगों को बताऊंगा कि मैं आपका एक बेहतर सेवक हूं और आपके लिए एक अच्छा प्रतिनिधित्व करने वाला व्यक्ति हूं। मैं आपका नेता नहीं बनूंगा, मैं आपका सेवक बनूंगा। आप चाहे विधायक के रूप में चुने या जिस रूप में चुने, लेकिन हमेशा हम आपके साथ, आपके बीच में एक सेवक के रूप में ही रहूँगा। इसी को ख्याल में रखते हुए इसी योजना के तहत मैंने ये इरादा बनाया कि अपने विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक जनता के हर घर तक पहुंचूंगा और ये कार्य उस शुभ दिन से करूंगा जिस शुभ दिन को हमारे देश के, पूरे देश के बीच में, भैया बहन के बीच एक अटूट प्रेम भाव, मोहब्बत और रिश्तों का एक बहुत ही प्यारा पर्व है जिसका नाम रक्षाबंधन है। और उसी प्यारे पर्व के दिन से, अर्थात इस सावन के अंतिम दिन, और बड़ी सौभाग्य की बात है कि वो अंतिम दिन एक अंतिम सोमवारी का दिन है। उस अंतिम सोमवारी के दिन ही ये रक्षाबंधन का पर्व है। उसी अंतिम सोमवारी और रक्षाबंधन के पर्व के दिन से मैं अपना यात्रा शुरू करूंगा। और जैसे भैया बहन का बहुत अटूट प्रेम का ये पर्व है, उसी तरह से मैं ये उम्मीद करता हूँ कि पूरे बड़हरिया विधानसभा क्षेत्र के जितने भी जनता हैं, जितने भी हमारे मतदातागण हैं, जो भी हमारे भाई बंधु और अभिभावक हैं, सभी लोगों के बीच एक अटूट प्रेम, एक अटूट रिश्ता बनाने के लिए, ताकि जैसे भैया बहन का रिश्ता है उस दिन, उस रिश्ते को हम लोग प्रदर्शित करते हैं, उसी तरह से मैं इस अटूट मोहब्बत प्यार के रिश्ते को दर्शाने के लिए उस रक्षाबंधन के दिन से मैं हर घर हर द्वार जन आशीर्वाद यात्रा का शुरुआत करूंगा। और इसमें अपने पूरे बड़हरिया विधानसभा के जितने हमारे भैया बहन और अभिभावक हैं, गार्जियन हैं, सभी लोगों से ये अनुरोध करेंगे कि आप सब लोग हमारा सहयोग करेंगे इस यात्रा में और हमसे जुड़ेंगे, हम भी आपसे जुड़ेंगे। और इस अटूट प्यार को, प्रेम को, जैसे भैया बहन के अटूट प्रेम को दर्शाने के लिए बहन अपने भाई के कलाइयों में राखी बांधा करती है, उसी तरह से हम अपने सभी गार्जियन, अभिभावक और मतदाताओं के बीच एक अटूट प्रेम को बनाने के लिए हम अपने मतदाताओं से, अपने अभिभावकों से, गार्जियन भैया बहनों से कुछ सहयोग स्वरूप दान लूँगा,
जो दान के रूप में, चाहे वो मुझे 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी अनाज दें, 10-20 रुपया पैसा दें, रुपया दें, और उसके ज़रिए हम अपने अटूट प्रेम को जोड़ेंगे अपने अभिभावकों से, अपने मतदाताओं से, और इस तरह से अपने यात्रा को पूरे बढ़िया विधानसभा में हम कंप्लीट करेंगे। सर, एक बड़ा सवाल ये उठता है कि अभी चूंकि आप राष्ट्रीय जनता दल में आपकी पत्नी हैं और आप भी कहीं ना कहीं, लेकिन इससे पहले जब आपने चुनाव लड़ा था तो आप निर्दलीय लड़े थे। इस बार क्या होगा? क्या आप पार्टी से चुनाव लड़ेंगे कि अगर पार्टी टिकट नहीं देती तो निर्दलीय? देखिए, मैं तो एक बहुत ही अच्छा सरकारी सेवक हूँ, मैं सरकार का मुलाजिम हूँ, और एक चिकित्सक के रूप में सरकार का मुलाजिम हूँ। एक चिकित्सक का कर्म और कर्तव्य होता है, चाहे वो सरकारी कुर्सी पे बैठा हो या अपने प्राइवेट क्लिनिक में हो या ऐसे भी जीवन जी रहा हो, हर जगह जनता का सेवा करना। तो मैं अपने चिकित्सक के रूप में या जिस रूप में जनता का सेवा करते आ रहा हूँ, करता हूँ। अब रही बात कि मेरी पत्नी डॉक्टर साइका नाज, नो डाउट वो राजद की नेत्री हैं। अब राजद क्या करती है, हम राजद के सुप्रीमो और राजद के जो हमारे सबसे बड़े नेता हैं, उन लोगों के फैसले का इंतज़ार करेंगे। अगर वो हमारे हक में फ़ैसला सुनाते हैं, अगर हमें टिकट देते हैं, तो हम उनके टिकट से लड़ना ज़रूर चाहेंगे। और मैं उम्मीद रखता हूँ, इस बात का भरोसा रखता हूँ अपने राजद के बड़े नेताओं पे कि वो लोग हमें टिकट देंगे और हम उनके टिकट पे राजद के थ्रू चुनाव लड़ेंगे। नहीं मिलने की स्थिति में? देखिए, नहीं मिलने की स्थिति में वो समय जो सामने आएगा वैसा हम लोग फैसला लेंगे, लेकिन आज तो हम ये उम्मीद रखते हैं कि राजद मुझे टिकट, मेरी पत्नी को टिकट देगी और हम चुनाव लड़ेंगे। इस संबंध में कोई बात हुई है आला कमान? देखिए, इस संबंध में बातचीत तो नहीं हुई है, लेकिन इस तरह का हमको अंदेशा है कि राजद मुझे टिकट देगी, और हमारी जनता का भी मांग है। जनता इस बात को कह रही है, हमारे मतदातागण इस बात को कह रहे हैं कि हम राजद के प्रत्येक नेताओं के दर को छुएंगे और हर के दरवाजे पर जा कर के अपने अच्छे प्रत्याशी डॉक्टर अशरफ अली और डॉक्टर साइका नाज के लिए टिकट का मांग करेंगे और इनको हम उस टिकट पर चुनाव लड़ाएंगे। बढ़िया कुछ ज्वलंत मुद्दा है, जैसे कि आपके यहाँ स्टेडियम की बात कही जाती है, उसके बाद सड़क की बात कही गई है, जो विकास की बात कही जाती है उसमें भी कहीं ना कहीं बढ़िया में वो काम देखने को नहीं मिलता है। आपकी प्रायोरिटी क्या रहेगी, खास करके जब आप संपर्क में जाएंगे? देखिए, आप चाहे जितनी समस्याओं को कह दें, 100 समस्याओं को कहेंगे, मेरे पास एक जवाब है। वो जवाब ये है कि अगर हम आपके बीच में रहते हैं, आपके घर रहते हैं, आपके साथ रहते हैं, तो आपके समस्याओं को जानते हैं, समझते हैं। अगर जानेंगे समझेंगे समस्याओं को, तभी उसका निराकरण करेंगे, और नहीं जानेंगे समझेंगे तो कोई निराकरण नहीं है। हमारी नज़रों में भी सैकड़ों समस्याएं हैं, और हम पिछले 2020 के चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन से ही हम अपने जनता के बीच में हैं, हर समस्याओं को देख रहे हैं और हर सुख दुख में उनके साथ हैं। तो मेरी सभी जनता, हमारे अभिभावक, गार्जियन जो हैं, उन लोगों का ये कहना है कि डॉक्टर साहब हमेशा से हम लोगों के साथ हैं और सबका विश्वास है कि हम हमेशा उनके साथ रहेंगे। तो आने वाले दिन में सैकड़ों समस्याओं का निदान होगा। चूँकि हम उनके साथ रहते हैं तो हर समस्या का निदान जरूर करेंगे। हम भागने वाले नहीं, भगोड़े नहीं, हम नशीले नहीं हैं, हम होश हवास में रहने वाले इंसान हैं, एहसास करने वाले इंसान हैं, शर्म करने वाले इंसान हैं, और हमें हर चीज़ का एहसास है। तो मैं ज़रूर अपने जनता के हर समस्याओं का निदान करूँगा ही करूँगा। बढ़िया का मुख्य 5 समस्या? देखिए, बड़रिया की मुख्य 5 समस्याओं में सबसे बड़ी समस्या तो ये है कि हमारे यहाँ उच्च शिक्षा के लिए बड़रिया प्रखंड में, पचरुखी में या हमारे तरवारा में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है। इंटर तक की पढ़ाई अच्छी हो जाती है, लेकिन गरीब और कुछ ऐसी बच्चियां हैं जो इस व्यवस्था की कमी में उच्च शिक्षा नहीं ले पाती हैं। 2 नंबर का इस यहाँ का इम्पोर्टेंट मुद्दा ये है कि हमारे बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो बढ़रिया बाज़ार हो या पचरुखी बाज़ार हो या तरवारा बाज़ार हो, कहीं भी किसी भी बाज़ार में आज तक एक सरकारी शौचालय नहीं बन सका, सामूहिक शौचालय नहीं बन सका, जिसमें कि हमारी माताएं बहनें जब जाती हैं बाज़ार में तो उन्हें बहुत सारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। तीसरा मुद्दा यह है कि हमारे बीच में बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो कि उसका चौड़ीकरण का ज़रूरत है, और अब तक उसके दोनों तरफ जो फुटपाथ होता है उसका भी सही व्यवस्था नहीं है, जिससे कि सवारी लेकर के हम चलें। आए दिन दुर्घटनाएं हुआ करती हैं और उसमें जान जाया करती हैं। चौथी समस्या ये है कि हमारे बढ़रिया में जैसे तरवारा हो या हमारा बढ़रिया हो, इसमें जाम की सबसे बड़ी समस्या है। और आपको बता दें कि जाम की समस्या का एहसास आप लोगों को भी नहीं होगा। मैं चूँकि बढ़रिया में रहता हूँ तो मुझे इस जाम का समस्या का
बहुत बड़ा कीमत नज़र आता है। आप जाम का कीमत लगाते होंगे कि जाम लग गई, 1-2 घंटा समय लगा, 1 घंटे समय में जाम से हम बाहर निकल गए। लेकिन मैं आपको बताता हूं कि बड़हरिया के जाम का कीमत एक जान के बराबर है। आए हर महीने 2 महीने में मेरे पास ऐसे मरीज आया करते हैं जिनको मैं चेक करता हूं तो वो पेशेंट एक्सपायर रहता है, और जब मैं अटेंडेंट से बताता हूं कि आपका मरीज मर चुका है तो अटेंडेंट एकदम बेचैन हो जाता है, बौखला जाता है, जैसे कि लगता है कि उसे कोई शौक लगा और वो ये कहता है कि मेरा मरीज कैसे मर गया, मेरा मरीज तो अभी जामो मोड़ पर बात कर रहा था, मेरा मरीज तो अभी थाना चौराहे पे बात कर रहा था। तो मैंने बोला कि फिर ऐसा क्यों हो गया? तो बोला कि वहाँ जाम में फंस गए थे। भाई जाम में फंस गए थे तो हार्ट अटैक का मरीज, ब्रेन हेमरेज का मरीज बहुत समय नहीं देता है, उसको तुरंत इलाज की ज़रूरत पड़ती है, और उसी जाम के समय में वो मरीज अपना दम तोड़ देता है। तो मैं आपको बता दूं कि बड़हरिया की जाम का कीमत जान के बराबर है, जो आए महीने 2 महीने में 1-2 को केस हमको मिला करता है, बाकी डॉक्टरों के लिए अलग है। और दूसरी बात कि उस जाम का निजात, इस जाम का समाधान आपको मैं बता दूं, 1 टाली गिट्टी और उसमें लगे पींच के बराबर है। और मैं आज कहता हूं कि आज इस समस्या का मैं समाधान कर दूंगा अपने पैसों से, 1 टाली गिट्टी लगा करके। लेकिन अगर जनता इसका विरोध नहीं करेगी तो, लेकिन जिस दिन मुझे ये पावर मिल जाएगा तो उसी 1 टाली गिट्टी से मैं इस समस्या का समाधान करूंगा, मुझे कोई रोकने वाला नहीं होगा और हर चीज़ का समाधान हो जाएगा। आपकी ये 4थी समस्या थी। 5वीं समस्या कि यहाँ पे कुछ हमारे जो नौजवान युवा हैं, कुछ हमारी महिलाएं हैं जिन लोगों को लघु उद्योग लगा करके और उन्हें छोटा छोटा रोजगार दिया जा सकता है। आपको बता दूं, दिल्ली रोजगार करने वाले, बॉम्बे रोजगार करने वाले लोगों को अगर 20,000 तनख्वाह मिलता है तो वो 10,000 अपने घर को भेजते हैं। लेकिन मेरी सोच है कि यहाँ का अगर महिलाएं और यहाँ के जो वैसे पुरुष हैं जो बाहर नहीं जा सकते हैं, वो 6-7 हज़ार का भी महीने का रोज़गार करते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इस तरह की लघु उद्योग लगा करके कम से कम 6,000, 7,000, 8,000 की रोज़गार हम दे सकते हैं। और हम विधायक बने ना बने, लेकिन ये रोज़गार मुहैया कराएंगे जो हर हाल में होगा। हम विधायक बने ना बने, लेकिन इस बड़हरिया में शिक्षा व्यवस्था को मैं बहुत मजबूत करूंगा और आप सभी लोग इसके गवाह बनेंगे। आने वाले 2-4 वर्षों में आप देखेंगे कि बड़हरिया में डॉक्टर अशरफ अली अपनी हैसियत से अच्छी शिक्षा के लिए बहुत अच्छा व्यवस्था किए हैं, एक अच्छा इंस्टीट्यूट खोले हुए हैं और अपनी व्यवस्था से बहुत सारा लघु उद्योग चला करके लोगों को रोज़गार दिए हुए हैं।